हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मरीन बर्ड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फेदर प्लकिंग के ऊपर। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि थंबनेल में कि जो बच्चे हैं उसमें मैंने लगाए हुए हैं, उनकी फेदर प्लकिंग काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है। तो उसी टॉपिक के ऊपर आज मैंने बात करने की सोची। उसका एक केस मेरे पास भी था। मेरा जो एक पेयर था वो फेदर प्लकिंग करता था अपने चिक्स की भी और साथ में फीमेल की भी। वो वाला मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, इसमें जो अल्बाइनो की फीमेल है, इसके साथ जो मेल था वो इसकी फेदर प्लकिंग करता था और साथ में जो है वो अपने चिक्स की भी फेदर प्लकिंग कर देता था। तो इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब पे बहुत से भाइयों ने बहुत तरीके के सॉल्यूशंस बताए हैं। तो जब मेरे पास ऐसा हो रहा था तो मैंने भी इसको करने की कोशिश की। जो भी यूट्यूब पे सॉल्यूशंस थे वो सभी मैंने अप्लाई किए अपने जो पेयर था मेरा, जो फेदर प्लकिंग कर रहा था। लेकिन उनसे मुझे कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। तो इसके ऊपर पहले मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ कि जो YouTube पे और सॉल्यूशंस हैं, उनमें से जो सॉल्यूशन है उसमें कुछ लोगों ने बोला है कि आप इसको एलोवेरा जेल लगाइए जब फेदर प्लकिंग हो जाती है। उसके होने के बाद जब आपको चिक्स को निकालना है और उनको जो है एलोवेरा का जो जेल होता है, जो कि एलोवेरा का पत्ता होता है, उसको काटना है और उसको जेल को आपको उसके ऊपर लगाना है। तो कुछ लोगों ने बोला कि उसमें आप हल्दी मिला के लगाइए तो उससे भी फेदर प्लकिंग बंद हो जाएगी, क्योंकि वो कड़वा होता है और जब वो उसकी दोबारा प्लकिंग करेगा तो उसको कड़वा लगेगा, जो भी बर्ड प्लकिंग कर रहा है पेरेंट्स में से। लेकिन मैंने इस सोल्यूशन को किया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो प्लकिंग जो है वो रुकी नहीं और वो इसी तरीके से प्लकिंग करते रहे। तो मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि यार, जो एलोवेरा और हल्दी वाला जो सोल्यूशन है वो प्लकिंग होने के बाद का सोल्यूशन है, उसको क्योर करने का सोल्यूशन है कि जो प्लकिंग हो गई है उसके बाल वापस आ जाए। वो उसलिए है, वो तो ठीक है, लेकिन वो प्लकिंग तो फिर होगी, दोबारा से होगी। तो इसका कोई सोल्यूशन अभी तक मुझे दिखा नहीं। कुछ लोगों ने बोला कि आप किशमिश डालिए। किशमिश डालने से क्या होता है कि जो प्लकिंग कर रहा होता है उसके मुंह पे वो प्लकिंग के जो लास्ट में ब्लड आता है चिक्स के फेदर में, उसका टेस्ट लग जाता है। तो जब आप किशमिश डालेंगे तो वो टेस्ट जो है उसका चेंज हो जाएगा और वो प्लकिंग करना छोड़ देगा। तो मैंने किशमिश भी डाल के देखी, लेकिन किशमिश से क्या हुआ, उन्होंने किशमिश को खाया ही नहीं। आई मीन बहुत कम किशमिश उन्होंने खाई और ऐसा कुछ हुआ नहीं कि उनका जो फेदर प्लकिंग है वो रुक जाए। एक और सोल्यूशन इस पे दिखाया गया था कि ये होता है बेसिकली कैल्शियम की कमी से, या बर्ड के अंदर कोई और विटामिन की कमी रह जाती है, उससे होता है। तो मुझे नहीं लगा कि यार उससे होता है, क्योंकि मैं अपने बर्ड्स को बहुत अच्छा कैल्शियम और बहुत ही अच्छा फूड और साथ में सारे मल्टीविटामिन्स मैं सबको टाइम से देता हूँ। तो ये भी मैंने इसको भी साइड कर दिया कि यार ये सब ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। तो मैंने भी इनको ऑब्जर्व किया अपने बर्ड्स को, और उससे मुझे क्या पता लगा। तो यार, जो बर्ड की फितरत होती है वो होती है कुछ ना कुछ कुरेदते रहने की। तो हो सकता है शायद उनको इस स्टेज में ऐसा कुछ कुरेदने को मिल नहीं रहा था। तो मैंने उसका भी एक सोल्यूशन निकाला और साथ में मैंने उन्हें कुछ चीज़ें और दी। जैसे कि आप इसमें देखिएगा, देखिए ये जो डंडी इसमें मैंने डाली है, ये देखिए, ये मैंने इसमें डाल के छोड़ रखी है। तो मैं इसका कंप्लीट सोल्यूशन आपको अभी बता देता हूँ। इसका जो मेन रीज़न होता है वो होता है कि आपका जो बर्ड है वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है किसी चीज़ से। आपको उसकी फ्रस्ट्रेशन को दूर करना है और वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से आप जो है फेदर प्लकिंग करता है। तो इस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है अपने बर्ड का। जैसे कि आप उसका केज चेंज कीजिए, छोटा है तो आप उसको बड़ा कीजिए, और आप उसको कुछ चीज़ दीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि मैंने पहले ही जब किया था तो आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर ली थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और साथ में उसमें क्या चीज़ें देनी है उसको, जिससे कि ये फेदर प्लकिंग बिल्कुल ही बंद हो जाएगी।
ये कंप्लीट सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन है, और ये होगा, आप करके देखिए जिसके भी पास हो रहा है। और फेदर प्लकिंग ये नहीं है कि आप बर्ड लाए और उसने फर्स्ट टाइम में फेदर प्लकिंग नहीं की, वो सेकंड टाइम कर सकता है ब्रीडिंग में। ब्रीडिंग की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा होता है कई बार वो खुद ही बंद कर देते हैं और कई बार वो 1-2 क्लच करते हैं, 1-2 क्लच नहीं करते हैं। तो ये देखिए, ये जो फीमेल है इसमें अल्बाइनो की, इसकी फेदर प्लकिंग करता था मेल, और इन्होंने अभी फिर से एग दे दिया है, तो मेल अंदर है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाइट फेस का मेल इसके अंदर है, और ये फेदर प्लकिंग किया करता था, चिक्स की भी पूरी तरीके से कर देता था, और फीमेल को भी पूरा गर्दन के ऊपर से पूरी उसकी प्लकिंग कर देता था। तो अब इसका सोल्यूशन मैंने क्या निकाला है, मैंने इसकी जो चेंजेस इसमें किए हैं, उसके बाद इनकी जो प्लकिंग है वो बिल्कुल पूरे तरीके से बंद हो गई थी। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये जो वाला जो केज है, पहले मैंने इस केज में इस पेयर को लगा रखा था। दूर से थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 1.5 बाई 2 बाई 2 का केज है। इसके अंदर मैंने इस पेयर को लगा रखा था। तो हो सकता है कि ये जो केज है छोटा होने की वजह से उनको ये केज पसंद नहीं आ रहा था। बर्ड्स मेरे फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, या फिर उनको जो बॉक्स लगा हुआ है वो पसंद नहीं आ रहा था, उस वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। लेकिन उनको ब्रीडिंग तो करनी थी, तो उन्होंने ब्रीडिंग तो कर दी थी, और वो लेकिन फिर भी प्लकिंग करके अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। तो मैंने इनका जो केज है वो चेंज किया, और जो केज है वो मैंने 3-2-2 का देखिए बड़ा केज इनको दिया। ये देखिए, इस तरीके का केज मैंने इनको दिया, और उसके साथ मैंने क्या चीज़ें दी इनको वो भी मैं आपको अभी आगे दिखाता हूँ कि मैंने इनको क्या चीज़ें दी हैं। उनमें से एक ये देखिए, इसके अंदर एक काला नमक, लाहौरी नमक है, ये लाहौरी नमक की मैंने डेला इसमें रखा है, और साथ में कुछ इसमें ग्रिट डाल दिया था, और एक डंडी भी आप देख सकते हैं, वो नीम की डंडी मैंने इसके अंदर डाल के छोड़ रखी है। वो ये मतलब अभी का वीडियो है, तो उन्होंने सब डंडी एकदम सूख गई है, उस टाइम तो ग्रीन थी। तो वो डंडी वो खाते रहते हैं, और जो नीम के पत्ते मैं लाया था साथ में, उसको मैंने इस तरीके से, देखिए इसको इस तरीके से, इस नीम के पत्तों की जो वो निकलती है पतली जो डंडी होती है जिसपे पत्ता उगता है, ये देखिए अगर आप देख पाएंगे तो, इसको इस तरीके से सबको इकट्ठा करके, और मैंने इसका एक बंच बना लिया था। वो बंच भी मैं आपको अभी पूरी तरीके से बना के दिखाता हूँ। उसको कहाँ लगाना है, किस तरीके से लगाना है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी आगे वीडियो में। तो ये उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ यार, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मैं आगे आप लोगों के लिए इसी तरीके के वीडियो बना सकूँ। तो इस तरीके से देखिए, मैंने पूरा वो बना लिया है एक बंच टाइप का, और इस बंच को जो है मैंने बांध दिया है, एक रस्सी लेके मैं इस बंच को जो है उसमें बांध दूंगा, ताकि इसको एक बंच बन जाए, और उसको वही जो पिन फेदर्स आते हैं उसी के वैसा ही वाला उसको फील आएगा। और भी एक रीज़न इसमें रहता है कि जो हम सीड्स देते हैं, या हम उनको जो सॉफ्ट फूड देते हैं या मेडिसिन देते हैं, तो जब चिक्स हो रहे होते हैं तो उस टाइम पे मेरे हिसाब से कोई भी मेडिसिन या कोई भी ज़्यादा गर्म सीड्स उनको नहीं देना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं और बच्चे बाहर नहीं निकल रहे होते हैं, और जो पेरेंट्स होते हैं उनको दोबारा से मीटिंग करके एग्स ले करने होते हैं, तो वो उस गुस्से में भी बच्चों की फेदर प्लकिंग करते हैं। तो एक रीज़न वो मुझे समझ में आता है, और दूसरा रीज़न मुझे ये फ्रस्ट्रेशन वाला समझ में आता है। बाकी जो भी रीज़न्स यूट्यूब पे डाले हुए हैं उनमें से मुझे कोई भी रीज़न ऐसा नहीं लगता जो कि वैलिड हो, जो कि कैल्शियम वाला कि कैल्शियम की कमी होती है, या उनको जो ब्लड का टेस्ट है फेदर का वो लग जाता है, या किशमिश डालने से वो चेंज हो जाता है, या एलोवेरा लगाने से वो ठीक हो जाता है, प्लकिंग छोड़ देते हैं। तो मेरे लिए वो सब रीजंस जो हैं इनवैलिड हैं। तो इस तरीके से मैंने देखिए इसका बंच बना लिया है, और अब इस बंच को मैं जो है उनके केज के वहां पर लगा दूंगा, जिससे कि वो इसको ही पिन फेदर समझेंगे, और उसको जो है पिन फेदर समझ के उसको आगे वो खींचते रहेंगे, और जो चिक्स हैं उनकी फेदर प्लकिंग करना वो छोड़ देंगे।
तो ये इस तरीके का बंच बना के, और जहाँ उनके बैठने की जगह है, तो आप देखिए जो जिस डंडे पे उन्हें बैठना ज़्यादा पसंद है, मैंने इसको वहाँ पर इस तरीके से बंच बना के नीम की डंडियों को लगा दिया है। आप इसके साथ कुछ तुलसी की सॉफ्ट वो डंडियाँ भी इंक्लूड कर सकते हैं, या और भी कोई पेड़ है उसकी भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये नीम का मैंने इसलिए लिए कि ये भी इजीली अवेलेबल होते हैं, वैसे तुलसी भी इजीली अवेलेबल होती है। ये डंडी देखिए आप, अभी एकदम ग्रीन हुई है, ये वीडियो पहले का है, और ये भी मैंने लगा दी थी, तो वो उसे ही कुरेदते रहते हैं। और इसके अलावा जो है आपको एक काम और करना है कि जो आप उनको नेस्टिंग मटेरियल देते हैं वुड शेविंग, वो वुड शेविंग आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं देनी है, बहुत ज़्यादा बारीक वाली नहीं देनी है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी कंपनी का, लेकिन एक कंपनी की जो आती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो वो वाली आपको नहीं देनी है। उससे होता क्या है कि उनको कुछ मिलता नहीं है। बॉक्स के अंदर भी आप देखेंगे कई बार आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी बॉक्स के अंदर जब उसको बॉक्स को ही कुरेदते हैं। तो इसीलिए हमें थोड़ी सी हार्ड और थोड़ी सी बड़ी वाले जिसके चिप्स हों वाली देनी है। वो इसी को तोड़ते रहते हैं बॉक्स के अंदर बैठे हुए, और इसको एकदम बारीक कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यार उनको भी कुछ काम करने को चाहिए होता है, ऐसे बैठे बैठे वो कुछ तो करेंगे। तो इसीलिए मैं इस तरीके की वुड शेविंग उनको देता हूँ, जिससे कि वो इसी में लगे रहते हैं और इसी को तोड़ते रहते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।